हिसार के नजदीक अग्रोहा में 5000 से भी ज्यादा सालों से दबी हुई सभ्यता के चिन्ह अब सामने आ सकते हैं। अग्रोहा में 5000 साल पुरानी सभ्यता को लेकर नए खुलासे किए जा सकते हैं। हड़प्पा काल से पहले की भी सभ्यता यहाँ पर दबी हुई है। यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था और यहाँ पर लोग किस तरीके से रहा करते थे, ये सब रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अग्रोहा के टीलों की खुदाई 40 साल से भी अधिक सालों पहले शुरू की गई थी, लेकिन वहां पर पानी निकलने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर इन टीलों की खुदाई करने का सरकार ने निर्णय लिया है। हरियाणा के जिला हिसार के गांव अग्रोहा को विश्व के नक्शे पर लाने और विश्व का नंबर 1 पर्यटन केंद्र बनाने की पहल केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसकी मांग हरियाणा सरकार की तरफ से की गई थी। इस कड़ी के पहले चरण में अब ASI और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से अग्रोहा पुरातत्व स्थल की खुदाई कार्य शुरू करने जा रहा है। राखी गढ़ी की तर्ज पर जल्द ही सरकार ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा को विकसित कर सकती है। अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल को महाराज अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। महाराज अग्रसेन भगवान राम के वंशज हैं। इस स्थल के विकसित होने से न केवल आस्था का केंद्र विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, बल्कि यह स्थल पर्यटन के रूप में भी विख्यात होगा। साथ ही हिसार के MLA डॉक्टर कमल गुप्ता ने अग्रोहा शहर को ग्लोबल सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार अग्रोहा के आसपास के 25 किलोमीटर के रेडियस में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसे ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। फिलहाल अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल एवं निकटवर्ती क्षेत्र का समग्र विकास राखीगढ़ी मॉडल के अनुसार MOU के माध्यम से करवाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन काल की सभ्यता आज तक दबी हुई है, जिसको खुदाई कर दुनिया के सामने लाया जा सकेगा। खुदाई शुरू करने से पहले संभावित क्षेत्रों में GPR सर्वेक्षण जैसे अन्य सर्वेक्षण किए जाएंगे। अग्रोहा एक ऐतिहासिक नगरी है और हड़प्पा से पहले की सभ्यताएं यहाँ रहा करती थी। यहाँ की खुदाई होती है तो यहाँ इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत कुछ मिल सकता है। बता दें कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में एक रोबोट्स नामक के वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने यहाँ केवल 15 दिन का पुरातत्व सर्वे किया था। सन 1926 में अंग्रेज सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अग्रोहा और उसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया था। उसके बाद सन 1939 और फिर सन 1979 में 2 बार खुदाई की गई। 1979 में की गई खुदाई में प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले थे, लेकिन वहां पानी निकल आने की वजह से खुदाई बंद कर दी गई। अब केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अग्रोहा को विकसित करने की फिर से उम्मीद जगी है। सबसे पहली बात तो मैं इस बात की बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, पूरे हिसार के लोगों को बधाई देता हूं और पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं कि महाराजा अग्रसेन, और कल संयोग से महाराजा अग्रसेन की जयंती भी थी, तो उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी विषय पर। और वास्तव में तो ये मैं प्रेस कल लेना चाहता था, पर क्योंकि मुझे वहाँ मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया था और 9 बजे माता मनसा देवी के मंदिर में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और आज अखबार में काफ़ी अच्छी तरह से सोशल मीडिया पर भी ये आया भी है। तो जो तत्कालीन कारण था आज के मिलने का, वो है अग्रोहा धाम में जो टीला है उसकी खुदाई का। अब वो टीला जो है उसकी खुदाई पहले 1888 में शुरू हुई। रोजर नाम के एक व्यक्ति ने उसकी खुदाई शुरू की 1888-1889। उसके बाद उसकी खुदाई बंद हो गई और 1939 में उसकी खुदाई की शुरू की, वो भी 1-1.5 साल के बाद बंद हुई। उसके बाद 1978 में शुरू हुई, और 1978 में शुरू हुई तो नीचे खुदाई के वक्त लगभग 3.75 मीटर की खुदाई, यानी 3.7 का मतलब लगभग 15 फुट की बात है, यानी कि 1.5 मंजिला मानो। इतनी खुदाई करने के बाद पानी निकल आया तो वो खुदाई बंद करनी पड़ी, और तब से लेकर आज तक अगर हम वर्षों को जोड़ें तो 45 वर्षों के बाद हमारे आप सब लोगों के अथक प्रयास से 13 तारीख को हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिट्ठी दी और इसकी स्वीकृति उन्होंने प्रदान की। इससे पहले
हम लोग लगे इसकी 2021 में भी हमने पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस पत्र का उतना उठाव नहीं था। फिर हमने अगस्त में 22 अगस्त को एक पत्र लिखा। फिर माननीय मुख्यमंत्री से हमारा शिष्टमंडल मिला। फिर माननीय मुख्यमंत्री से 25/8 को एक पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डीओ लेटर कृष्णा रेड्डी जी को लिखवाया और उसके बाद हमने फॉलोअप किया। और इस फॉलोअप में हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ा, दीपक सिंघल। वो यूपी गवर्नमेंट का जो है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी है और जो अग्रवाल सम्मेलन की जो फाउंडेशन है उसका वो राष्ट्रीय सलाहकार भी है। तो हम सब ने मिलकर जोर लगाकर इस पर सफलता प्राप्त की और 13/10 को एक चिट्ठी उनसे निकली और उस चिट्ठी में उन्होंने स्वीकृति दी और इसकी जो खुदाई है वो उससे पहले एक MOU होगा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ MOU करेगी और उसके बाद GPR गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसका GPR सर्वे करवाएगी। GPR सर्वे का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार। उसमें वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो जो ज़मीन के नीचे कुछ आकृतियां हैं, कुछ कोई भी चीज़ें हैं, तो वो उससे उसका पता लग जाता है। इसको GPR सर्वे कहते हैं। तो ये IIT करनाल से हम करवाएं, करनाल नहीं कानपुर से हम करवाएंगे। बार बार जहाँ कानपुर का नाम आता है मेरे मुंह से करनाल ही निकलता है। तो कानपुर IIT के जो साइंटिस्ट हैं वो इसका GPR सर्वे करेंगे और उसके बाद जॉइंट वेंचर करके, और इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा खर्च करेगी और कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करेगी, तो इसकी खुदाई करवाएंगे। इसकी खुदाई में पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ सिक्के निकले हैं, पेंटिंग्स निकली हैं, कुछ आकृतियां भी निकली हैं, बर्तन भी निकले हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें उसमें निकली हैं। इसका हम फिर म्यूजियम भी बनाएंगे। बाद में वहाँ पर लाइट एंड म्यूज़िक का भी एक सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह से उसको डेवलप करेंगे, उसकी साइंटिफिकली डेवलप करेंगे, उसको आस्था की दृष्टि से डेवलप करेंगे। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैंने आपको बताया कि 4 शताब्दी BC से 14 शताब्दी AD, यानी कि 1800 साल में मथुरा से तक्षशिला तक की जो ये पूरी बेल्ट है, यहाँ पर एक बड़ी व्यापारिक और बड़ी औद्योगिक सभ्यता थी और उस सभ्यता पे महाराजा अग्रसेन का पूरा प्रभाव था। अब महाराजा अग्रसेन भी 3155 BC में उनका जन्म हुआ। जो द्वापर युग था उसके अंत में उनका जन्म हुआ और वो भगवान कृष्ण के समकालिक थे, युधिष्ठिर, पांडव। क्योंकि 16 साल की आयु में महाभारत का युद्ध, जब वो 16 साल के थे तब महाभारत का युद्ध हुआ था और महाराजा अग्रसेन पांडवों की ओर से कौरवों के खिलाफ लड़े थे। और ऐसा भी कहा गया है कि महाराजा अग्रसेन का इंद्र से युद्ध हुआ और युद्ध में महाराजा अग्रसेन ने इंद्र को परास्त किया और उसका जो झगड़े का कारण था वो हमारी पूजनीय माता दादी माधवी, उनके स्वयंवर में इंद्र ने चाहा कि विवाह उनसे हो, लेकिन माधवी ने जो चयन किया वो महाराजा अग्रसेन का किया। तो इस वजह से वो ईर्ष्या रखता था और उसने महाराजा अग्रसेन के राज में अकाल वर्षा बंद करी और इस कई तरह की चीज़ें उसने की। ये कथाओं में आता है। तो एक तो ये बात हम सब के लिए, पूरी जनता के लिए, आप सब के लिए, इस शहर में रहने वालों के लिए ज़्यादा एक टीले की खुदाई का हमें एक परमिशन मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक स्वागत योग्य बात है। मैं पूरी जनता की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन ये मुद्दा ज्वलंत रहना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट मिलनी चाहिए। और हमें क्या पता खुदाई में महाराजा अग्रसेन के महलों के और पता नहीं किस चीज़ का हमें ये कोई प्रमाण मिले, तो उससे हमारी सभ्यता और बढ़ेगी। एक तो विषय ये था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।